एक बादशाह के सल्तनत में 3 बेगुनाह आदमियों को मौत की सजा सुनाई गई। उन्हें फांसी के तख्ते पर ले जाया गया, जहां एक बड़ा लकड़ी का प्लेटफार्म था। इस प्लेटफार्म के साथ ही पत्थर का एक मीनार था। इस मीनार के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर मजबूती से एक चरखी के साथ बंधा हुआ था, जो खतरनाक अंदाज में झूल रहा था। जब रस्सी का एक सिरा छोड़ा था तो पत्थर जोर से नीचे गिरता और नीचे मौजूद हर चीज को कुचल देता। इस तरह तीनों आदमियों, एक आलम, एक वकील और एक फलसफी को इस खतरनाक प्लेटफार्म के पास खड़ा कर दिया गया। लोग इस मंजर को देखने के लिए जमा हो गए थे। हर कोई जानना चाहता था कि 90 गुनाहों का क्या होगा। मेरा खुदा पर पुख्ता यकीन है, वही मौत देगा और जिंदगी बख्शेगा। बस इसके सिवा कुछ नहीं कहना। जैसे हिरसी छोड़ी गई, पत्थर पूरी कूद से नीचे आया, लीक नहर अनकन तौर पर आलम के सर के बालकुलाव पर रख गया। हर कोई हैरान रह गया और आलम के पुख्ता यकीन की वजह से इसकी जान बख्श दी गया और रस्सी को वापस खींच लिया गया। आलम ने खुदा का शुक्र अदा किया और इसके ईमान की ताकत को सब ने तस्लीम किया। लोग इस माजिज़े पर बातें करने लगे। हर कोई इस वाक़े से मुतासिर। मैं हक और सच का वकील हूँ और जीत हमेशा इंसाफ की होती है। यहाँ भी इंसाफ होगा। इसके बाद वकील को प्लेटफार्म पर लुटाया गया और जब रस्सी दोबारा छोड़ी गई तो पत्थर अपनी सारी ताकत के साथ नीचे आया, लेकिन यह माजिज़ान हथौड़ पर वकील के सर के ऊपर रख गया। जलाद इंसाफ के इस अमल से हैरान रह गए और वकील की जानब हिपच गए। वकील ने भेड़ का शुक्रिया अदा किया और कहा इंसाफ हमेशा जीतता है। लोग खुशी से नारे लगाने लगे और वकील की बहादुरी की तारीफ। इसके बाद फलसफी की बारी थी। उसे जब तख्ते पर लिटाकर आखिरी ख्वाहिश का पूछा गया तो वो कहने लगा, आलम को तो ना ही खुदा ने बचाया है और ना ही वकील को उसके इंसाफ ने। दरअसल मैंने गौर से देखा है कि रस्से पर एक जगह गांठ है जो चरखी के ऊपर घूमने में रुकावट की वजह बनती है, जिससे रस्सा पूरा खिलता नहीं और पत्थर पूरा नीचे नहीं गिरता। फलसफी की बात सुनकर सबने रस्से को बगौर देखा तो वहां वाकई गांठ थयान होने। जब वह गांठ खोलकर रस्सा आजाद किया तो पत्थर पूरी कूद से नीचे गिरा और फलसफी का ज़हीन सिर कुचल कर रख दिया। लोग फलसफी की मौत पर हैरान रह गए और इसकी अक्लमंदी की तारीफ करने लगे। जलाद ब्यास वाक़े से मुतासर हुआ और उसने कहा कि कभी कभी खामोशी में है अक्लमंदी होती। उर्दू स्क्रिप्ट फॉर यूट्यूब वीडियो। फलसफी के इल्मुनाक अंजाम के बाद फ़ज़ा में कशीदगी बढ़ गई। लोग अपने अकायद और इल्म की हकीकी ताकत पर सवाल उठाने लगे। इसी दौरान एक बूढ़ा आलम, जो अपनी गहरी हिकमत के लिए जाना जाता था, आगे बढ़ा। इसने आलिमा और वकील की मौत का मुशाहिदा किया था और फलसफी के तबसरे को गौर से सुना था। फलसफी दुरुस्त था, रस्सी में गिरह थी, लेकिन उसकी गलतियाँ थी कि वो समझता था कि सिर्फ लम्हा से बचा सकता है। हकीकी हिकमत इस बात को समझने में है कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है। आलम थोड़ी देर के लिए रखा और पुरसकून अंदाज में लोगों को देखा। कभी कभी सबसे बड़े इंकिशाफात हमारे कहने से नहीं, बल्कि इससे आते हैं जो हम कहना छोड़ देते हैं। खामोशी एक ताकतवर इस्ताद हो सकती है जो हमें गहरी समझ और अंदरूनी सुकून की तरफ ले जाती है। लोग खामोश हो गए, आलम के अल्फाज पर गौर करते हुए। उन्हें एहसास हुआ कि असल सबक फलसफी या वकील के अमाल में नहीं, बल्कि ज़बान बंद रखने की हुकमत जानने में है। आइए हम खामोशी और गौर व फिक्र की ताकत को अपना कर इन लोगों की यादों का एहतराम करें जो गर गए हैं। इसके बाद आलम नीचे उतर गया, लोगों को खामोश गौर व फिक्र की हालत में छोड़कर। जलाद आलम के अल्फाज से मुतासिर होकर बाकी कैदियों को छोड़ने का फैसला किया, ये समझते हुए कि कभी कभी रहम हुकमत की सबसे बड़ी शक्ल है। और यूं ये इल्मनाक कहानी रोशनी की तरफ मड़ गई, सबको याद दिलाते हुए कि खामोशी वाकई कीमती है। जैसे ही खामोश भेड़ सोच विचार में खोई थी, इंसाफ का आलमबरदार किलाए का आखिरी बार आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर उज़मावर फौरी अक़दाम की झलक थी। मेरे दोस्तों, हमने अपनी आंखों के सामने अलमी और दानिश को खुलते देखा है।
आलम ने खामोशी को एक खूबी करार दिया है, लेकिन मुझे आपको अपनी आवाज़ की ताकत याद दिलानी चाहिए। खामोशी क्या पनीज गए, लेकिन ऐसे लम्हात भी आते हैं जब हमें नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। वकील आए कलमे के लिए रखा, जमशदगान के चेहरों को गौर से देखा। वो जानता था कि हंस के अल्फाज माजी और मुस्तकबिल के अमाल का बोझ हटाए हुए हैं। फ़लसफ़ी का मुशाहिदा और आलम का इंकिशाफ हमारी रहनुमाई करता है, लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी आवाज़ ही हमारी ताकत है। गलत कामों के सामने खामोश रहना उन्हें कबूल करने के मुतरादिफ है। हमें तवाज़ुन तलाश करना चाहिए, ये जानना कि कब खामोश रहना है और कब बोलना है। भीड़ में हलचल मच गई, उनके अंदर अज़्म का शिला भड़का था। वकील का आखिरी इस्तदलाल अमल का पैगाम था। एक याद दहानी के दानाई सिर्फ खामोशी में नहीं, बल्कि ज़रूरत के वक्त भूलने की हिम्मत में भी है। जो हमसे जुदा हो गए हैं, उनकी इज़्ज़त करें कि अपनी आवाज़ को हुकमत से इस्तेमाल करें। जब ज़रूरत हो तो बोलें, और जब दानिशमंदी का तकाजा हो तो खामोशी अख्तियार करें। यही इंसाफ़ा और हुकमत का असल जोहर। अपने आखिरी अल्फाज के साथ वकील पीछे हट गया, भेड़ को मकसद के एक नए एहसास के साथ छोड़कर। अब वो खामोशी और गुफ्तगू के दरमियान नाजुक तवाज़ुन और इसके साथ आने वाली जिम्मेदारी को समझ चुके थे। जब वकील का परअसर पैगाम लोगों के दिलों में उतर गया तो एक खामोशी छा गई। फिर मजमा के पीछे से एक फ़िलसफ़ी आगे बढ़ा। इसका वजूद पुरस्कून था, उसका रवैया गौर व फिक्र से भरा हुआ। दोस्तों, इसने आगाज़ किया। हमने आलम और वकील की आवाज़ें सुनी हैं, जिनमें से हर एक ने हमारे सामने के रास्ते को रोशन किया है। लेकिन आइए हम हिकमत के जौहर को ना भूलें, ये जानना कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है। फ़लसफ़ी एक लम्हे के लिए रखा, अपने अल्फाज को असरअंदाज होने दिया। खामोशी अपनी हकीकी शक्ल में आवाज़ की गैर मौजूदगी है, बल्कि समझ की मौजूदगी है। खामोशी में हम गौर रफ़ करते हैं, तरक्की करते हैं, अपनी हकीकी ज़ात को पाते हैं। ताहम खामोशी को बेअमली नहीं समझना चाहिए। यह एक इंतखाब है, एक ताकतवर इंतखाब जो अल्फाज से ज़्यादा बुलंद आवाज़ में बोल सकता। इसने अर्द गर्द नज़र दौड़ाई, उसकी निगाहें जमे अफराद से मिले। बहुत ज़्यादा हंगामे के वक्त रद्दमल ज़ाहिर करना, गुस्से या खौफ से बोलना आसान है, लेकिन हकीकी हुकमत अपनी आवाज़ इस्तेमाल करने के लिए सही लम्हे को समझने में है। खामोशी हमारा सबसे बड़ा इत्तेहादी हो सकती है, खुद शनासी और अमन का एक आला। पस मंजर में एक पुरसकून गौर व फिक्र की धुन आहिस्ता से बज रही थी, जो उसके अल्फाज की गहराई को बढ़ा रही थी। याद रखें, इसने इख्तिताम किया, हुकमत सिर्फ इन अल्फाज में नहीं है जो हम बोलते हैं, बल्कि इन खामोशियों में भी है जो हम रखते हैं। आइए हम इस तवाज़ुन को अपना कर और अपनी आवाज़ों और खामोशियों दोनों में ताकत तलाश करके इन लोगों की याद को इज़्ज़त दें जो हमसे पहले आए थे। अपने आखिरी अल्फाज के साथ फ़लसफ़ी पीछे हट गया, मजमा को गौर व फिक्र की हालत में छोड़ दिया। पैगाम वाज़ेह था, खामोशी और गुफ्तगू दुश्मन नहीं, बल्कि हुकमत के रक्स में शरीक है। बाज़ औक़ात बहुत कुछ जानते हुए भी मुना बंद रखना हुकमत में शुमार होता है। खामोशी बाज़ औक़ात सबसे बड़ी हुकमत होती है, और ये कहानी हमें यही सबक देती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी खामोश रहना ही बेहतर होता है। लोग इस सबक को दिल में बैठाकर वहां से चले गए, और ये कहानी हमेशा के लिए उनके दिलों में नक्श हो गई। याद रखें, खामोशी में भी एक हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आजम मेमन। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी लाइक और कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, ये भी कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।